हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और ये जो द्विघात समीकरण है ये 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में वो सभी लिए गए हैं। खास करके 2019 में आए हुए हैं, 20 में आए हुए हैं, 21 में, 22 में और 23 में आए हुए ये सभी जो प्रश्न हैं सभी लेटेस्ट प्रश्न हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये टॉप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है। अगर आप इस प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से देख लेते हो और मेरी जितनी भी क्लासें हैं उन सबको अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपके निश्चित ही आपके एग्जाम में 80% प्लस आपके नंबर आ जाएंगे। और निश्चित ही सफलता के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। बिना देरी करते हुए देखिएगा, सबसे पहले मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के आने वाले हैं। और 20 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव के आएंगे तो ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न जो है आपको आने चाहिए। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। तो पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं। देखिएगा, बताइएगा क्या होगा कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 हो तो एक्स का मान क्या होगा। बताइएगा क्या होगा, कमेंट करिएगा क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा तरीका है कि आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 दिया हुआ है बराबर आपको 0 मान लेना है। और ये जो माइनस का 1/9 है इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और जब ये प्लस का हो जाएगा और जब आप स्क्वायर हटाओगे तो बेटा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और आप जानते हो अच्छी तरीके से कि 1 का अंडर रूट 1 होता है और 3 का कितना होता है, 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो आप तुरंत कहोगे कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 1/3 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। चलिएगा दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की। और सेकंड वाले में देखिएगा आपसे क्या बोला है। यहां पर भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने की बात कही गई है कि आप एक्स का मान ज्ञात करो। तो कैसे करोगे भैया कि ये जो आपको दो इक्वेशन दी हुई है इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करना है और इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का बंद में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। और 9 का जब आप 1 में करोगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा। बस वही सिंपल तरीका है कि आप क्या करोगे, इस 5 को इधर लेके आओगे, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 9 माइनस के 5, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 4 आ जाएगा। और जब एक्स की वैल्यू आप करोगे तो रूट में 4 और ये बाहर आकर के कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 आपका हो जाएगा। प्लस माइनस का 2 यानी आपका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी वाले का सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहां पर आपको मूलों की बात कही गई है कि इसके मूल क्या है। एक मूल दिया हुआ है, ये आपका समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण में का एक जो मूल है तो ए का मान ज्ञात करो। जो भी आपको एक मूल कहा जाए तो आप शांति पूर्वक वो वैल्यू आप एक्स की मान लेना, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जब आप मान लोगे तो इस एक्स बराबर 2 को समीकरण में रख देना। और जब आप समीकरण में 2 रखोगे तो बेटा यहाँ क्या आपका आ जाएगा 2 और यहाँ 2 की पावर 2 आपका आ जाएगा प्लस ए और इनटू में 2 आ जाएगा प्लस 6 इक्वल 0। अब आप इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। इनको मल्टीप्लाई करो बेटा, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर 0। इनको जब आप ऐड करोगे कितने होंगे बेटा, 2a प्लस का 14 हो जाएगा और ये 14 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 2a बराबर 14 और 2 से ये 2 कट के कितना 7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। और 7 जो है आपके ऑप्शन ए में दी हुई है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। और प्रश्न नंबर 4 में भी कहा गया है, एक आपको एक इक्वेशन दी है, एक समीकरण दिया है
और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है, यानी सीधी सी बात है आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा पहला तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट 5 से ये काट दो 11 बार, तो आपका क्या रह जाएगा कि x माइनस का 5 और यहाँ x प्लस 5 इक्वल कितना 11 आपका आ गया। अब आपने जब आप छोटे थे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला क्या था देखिएगा, वो फॉर्मूला था बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता था बेटा इस फॉर्मूले में कि आपका a प्लस बी हो जाता था और a माइनस बी आ जाएगा। तो आप देखिएगा ये कंडीशन क्या यहां नहीं बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप क्या कहोगे बन रही है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिखोगे, आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल 11, और ये एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 11 और 25 माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा बेटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 प्लस 25 बेटा कितना हो जाएगा, ये आप कहोगे 36 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो रूट में 36 और x बराबर प्लस माइनस का 6 यानी प्लस की वैल्यू दी हुई है, आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, अगर आप इस मेथड से करोगे तो जल्द से जल्द आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दोगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5th की, और 5th में भी देखो इसको सॉल्व करने की कहा गया है कि भैया एक समीकरण दिया हुआ है इसको आप हल करो। ये जितने भी मैं प्रश्न ले रहा हूं दोस्तों ये 2022 से लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है, और इनमें से देखने ना प्रश्न बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली फंसने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, इसका यहां से आप क्या करोगे नीचे बंद मानोगे, और जब नीचे आप बंद मान लोगे तो आप यहां से क्या करोगे इसके फैक्टर करोगे, आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम नहीं लेना चाहते तो आप बन को उधर भेजो, फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक एक करके मानना पड़ेगा दोनों को। तो उस तरीका सिर्फ इतना है कि आप इनका जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 जब यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा तो 4 आपका 4x हो जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0, और नीचे 1 मान लो और कैची गुणा कर दो तो ये 0 में चला जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 इक्वल 0। अब 1 का 4 में मल्टीप्लाई ऐसे करो कि आपके जोड़ने पर 4 आए, तुम कहोगे 2 प्लस 2, तो बन गए फैक्टर इसके। तो फैक्टर क्या बन गए बेटा कि 4x स्क्वायर प्लस क्या बन जाएंगे 2x प्लस 2x, देखो ऐड करके कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का 1 इक्वल 0, तो 4x स्क्वायर प्लस का 2x अलग अलग कर लिया हमने, और इसमें से आपने क्या किया कॉमन ले लिया बेटा, यहां से जब आप कॉमन लोगे तो क्या आपका आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो अंदर आपका क्या रह जाएगा 2x प्लस 1, और आप यहां से 1 कॉमन ले लोगे तो ये 2x प्लस 1 आपका आ जाएगा। 2x जब प्लस 1 आपका आ जाएगा तो आप कहोगे ये 2 बार आ गया है, तो ये एकदम करेक्ट आ गया है, क्योंकि एकदम मैच कर रहा है, तो ये एकदम सही है। और जो 2 बार आता है बेटा उसको हम कितनी बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं, 2x प्लस 1, और ये जो बचा हुआ है इसको आप यहां लिख दो इक्वल 0। अब आप यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो दोनों ही सेम है, और जब दोनों ही सेम है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 2 इंटू में कहा जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1/2, जो कि आपके ऑप्शन बी में दी हुई है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां आपसे इसमें कहा गया है देखिएगा एक द्विघात समीकरण ये आपको दिया गया है, इसके मूल क्या है समान है, और जब मूल समान आ जाए तो आपने विभक्तिकर फॉर्मूला पढ़ेगा होगा, डी बराबर क्या आपको लेना है 0 लेना है, ठीक है, क्योंकि मूल समान है। तो आप क्या करोगे जब भी मूलों की बात आ जाएगी तो इसका वो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो लिख दूं कि डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उससे भी पहले कंपैरिजन करने का फॉर्मूला आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्मूले से हम क्या इसकी तुलना कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं, जिससे हम a और b c की वैल्यू को निकाल सके। तो जब आप इसकी तुलना कराओगे यहाँ आपको लिखना होगा कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना। जब आप तुलना कराओगे तो आप कहोगे कि देखो a की वैल्यू कितनी है 3 है, आप देख सकते हो, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपकी माइनस के 6 है, और c की वैल्यू k है। अब आपसे बोला है कि मूल इसके क्या है समान है, तो आपका k का मान निकालना है, तो आप विभक्ति कर लगाओगे, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। d की वैल्यू क्या है 0 है, क्यों, क्योंकि मूल समान है,
बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू के है। ठीक है, तो ये आपका 0 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस का 12 के हो जाएगा, माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12 हो जाएंगे और बराबर ये 36, और 12 से कितनी बार गया, 3 बार गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन जो ए है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट, इसमें आपको विभक्तिकर निकालना है। देखिएगा 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, विभक्तिकर निकालना है कि भैया विभक्तिकर क्या करो, और विभक्तिकर क्या होता है, जो मैंने अभी अभी फॉर्मूले लिखे थे वही क्या है, विभक्तिकर है। और इसमें कहा गया कि भाई विभक्तिकर होगा, यानी आपको सीधी इसकी वैल्यू निकालनी है डी बराबर की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी तुलना करानी पड़ेगी। तो तुलना कैसे कराओगे, आप यहाँ लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप कहोगे ए बराबर सर 3 है, बी बराबर माइनस का 2 है और सी बराबर 1/3 है। और जब विभक्तिकर लगाओगे तो डी बराबर बेटा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी की बेटा वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 2 माइनस का 4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 1/3 है। और इससे ये कट जाएगा और आप जानते हो 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये 4 - 4 जब आपका 0 आ जाएगा तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इजी प्रश्न है दोस्तों, लेटेस्ट सारे प्रश्न है, शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 बताइएगा, एक आपको ये समीकरण दिया हुआ है और इसके मूलों का योग आपको बताना है। देखिए कभी भी आपसे अगर मूलों की बात करें तो एक आपका समीकरण होता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप कंपेरिजन किससे कराते हो, इससे कराते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराते हो। और जो मूलों का योग होगा, अगर आपका द्विघात समीकरण है तो उसके मूल 2 होंगे, और यदि त्रिघात समीकरण है तो मूल 3 होंगे। तो ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूल क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे। तो आपको पता होना चाहिए मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये दो जो कंडीशन है ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आप आसानी से कर सकते हो। तो जब आप इसका कंपेरिजन कराओगे तो कंपेरिजन में कैसे लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की बेटा वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, बी की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू 2 आपकी हो जाएगी। तो आपसे पूछा है मूलों का योग। अब मूलों का योग क्या होता है आपको पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसकी वैल्यू रखनी माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है और ए की वैल्यू 5 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो हो जाएगा 3/5। शेयर जरूर करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये मैं एकदम बेसिक लिख के भी आपको बता दे रहा हूं, आपके आगे काम में भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, और 9 वाला भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा है। द्विघात समीकरण दिया गया है, ये इतना समीकरण दिया हुआ है तो मूलों का गुणनफल आपसे पूछा है। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, बस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो जब आप यहाँ इसका कंपेरिजन कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो आप कहोगे ए की वैल्यू तो कितनी हो गई, 3 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 4 हो गई, और सी की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो वो क्या होगी, 0 आपकी हो जाएगी, क्योंकि है ही नहीं है सी की वैल्यू। और जब सी की वैल्यू नहीं है तो क्या आप मानोगे, आप उसको 0 मान लोगे। और जब 0 मान लोगे तो मूलों का गुणनफल पूछा है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। और सी की वैल्यू बेटा 0 है, ए की वैल्यू 3 है। और जब आप किसी 0 में भाग देते हो, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का, किसी का भी आप 0 में भाग दोगे तो उसका हमेशा आपका 0 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े प्रश्न नहीं आते आपके एग्जाम में, काफी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा इस चैनल से। देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है कि एक समीकरण दिया हुआ है और इसके मूल आपको बताने हैं। मूल वास्तविक कब होते हैं, बराबर कब होते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपका डी अगर पॉजिटिव आ जाए और वो बराबर आ जाए 0 के तो मूल वास्तविक है और बराबर है। बराबर को हम दूसरी भाषा में हम दोस्तों ये भी कह देते हैं समान। ठीक है, अब मूल वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे, भिन्न का मतलब असमान, असमान आ जाए। ठीक है, तो ये कब आएंगे, जब डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, डी या तो बड़ा होगा 0 से
या डी क्या होगा, छोटा होगा 0 से। तो बस यही होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो आपको। और वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं का मतलब क्या है, काल्पनिक है। वास्तविक नहीं का मतलब क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक आपका कहेगा तो डी बराबर क्या आएगा, कोई भी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, तो वो क्या होगी, काल्पनिक होगी। वास्तविक और काल्पनिक अभी मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब ये आपको सॉल्व करना है पहले, और जब सॉल्व करोगे तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला, पहले आपको पता है ए बराबर क्या है, आप कहोगे ए बराबर 2 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर 1 है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दोगे कि डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा डी बराबर आपका यहां आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आप यहां रख दो, पता चल जाएगा डी की वैल्यू कैसी है। तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, -4 है, तो -4 का जब आप स्क्वायर करोगे और ये 4, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है और सी की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आपका 16 आ जाएगा। और ये 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो आपका कितना आपका 8 आ जाएगा, यानी डी बराबर क्या है, 8 आपका आ गया। तो पहली बात तो ये है कि ये बराबर 0 के नहीं आया, तो ये समान तो होगी नहीं, तो पहला वाला तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। और जब वैसे ही कट गया तो ये धनात्मक आई है, तो वास्तविक नहीं है। और ये कह रहा है वास्तविक है और काल्पनिक है, तो ये काल्पनिक होगी नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तो ये क्या है, वास्तविक है लेकिन भिन्न है, यानी असमान है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपको इसका बेस पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, अन्यथा छोड़ दोगे वहीं। तो चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न की तरफ। और आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये। देखिएगा सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर कर रहे हैं, एक बार शेयर जरूर करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अगर मेरा ये आपको प्रयास अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करें दोस्तों। सभी आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, सभी में एक बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जो प्रश्न है दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके 2024 के जो आपका एग्जाम आने वाला है 10th क्लास, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा यहां देखिएगा बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें इतना कुछ कहा नहीं है। देखिएगा एक समकोण, समकोण जानते होंगे आप, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वही जिसपे पाइथागोरस प्रमेय लगती है वही समकोण है। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी जो आपका एरिया है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यदि उसकी लंबाई ऊंचाई जो उसकी हाइट है वो आधार की लंबाई से 7 अधिक है, तो आधार की लंबाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक समकोण त्रिभुज आपने बनाया, बहुत छोटा सा ही बना दे रहा हूं मैं। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। अरे समकोण त्रिभुज आपका बन गया, तो इसमें आपको पता होगा कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं, आधार। और ये क्या होता है, लंब। और लंब कह दो या आप ऊंचाई कह दो, बात एक ही है, ठीक है। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो तो लंब कहोगे, और अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप ऊंचाई कहोगे, ठीक है। अगर आपको इतना इसका बेस पता है तो इस प्रश्न को आप उड़ा दोगे। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका इतना क्षेत्रफल है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी जो एरिया होता है वो बेटा क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से कर लोगे। और हमसे क्या बोला है कि इसका आधार की लंबाई आपको निकालनी है। तो जो आपका आधार है उसको आप यहां लेट कर लो। यहां जब आप लेट करोगे आधार को यहां, तो आप यहां लिख लो कि जो आपका आधार है वो कितना है, आपका आधार की जो लंबाई है वो x है, ठीक है। आधार की लंबाई x है और उसकी ऊंचाई आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो जो उसकी ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, x + 7। क्यों, क्योंकि 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये आपको पता होगा तो आप आसानी से लगा लोगे। अब देखिएगा कैसे करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे 1/2 आधार गुणा
ऊंचाई बराबर 30। अब 1/2 तो है ही, दो को आप उधर भेज दोगे 60 हो जाएगा। आधार आपका कितना है 1/2 और ये आपका आधार x है, ऊंचाई कितनी है x + 7 है। और जब ये x + 7 है बराबर 30 है तो 2 को आप इधर भेज दोगे और 2 को आप इधर भेज दोगे और x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 7x और 2 को जब आप उधर भेज दोगे तो ये 60 हो जाएगा और 60 इधर आ जाएगा आपका x² + 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके फैक्टर कर देने हैं बस शांतिपूर्वक, ठीक है। और जब आप इसके फैक्टर करोगे तो देखिएगा क्या बनेंगे इसके फैक्टर। तो 60 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितने आए 7 आ जाए। तो बताओ 60 के फैक्टर क्या होंगे, कमेंट करके बताइएगा। अब आप इसके जब फैक्टर करोगे तो आप फैक्टर क्या बनाओगे, 6 के कर दोगे 2 गुणा 3 और 5 0 आ जाएगा तो 2 गुणा 5 5 दूनी 10। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं तो क्या करोगे आप देखिएगा 3 पंजे 15 कर दोगे और 2 दूनी 4 करोगे तो ये बनेंगे नहीं क्योंकि 7 आपको बनाने हैं, 7 आपको बनाने हैं। तो आप क्या करोगे देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 माइनस जब 5 करोगे तो आपका देखो 7 बच रहा है और 12 पंजे 60 भी हो रहा है। तो अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इधर लिख दे रहा हूं मैं कि x² प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस के 60 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और जब आप यहां से कॉमन लोगे तो आपका x कॉमन आ जाएगा, x + 12 यहां आ जाएगा माइनस का 5 आप यहां से कॉमन लोगे। तो जब 5 कॉमन ले लोगे तो 60 के तो आपने फैक्टर ही कर दिए। क्या फैक्टर कर दिए 12 गुणा 5। तो जब 5 कॉमन ले लोगे तो 12 ही तो रह जाएंगे और माइनस कॉमन ले लिया है तो आपका प्लस आ जाएगा। और जब ये समान आ जाए तो समझ लेना कि ये करेक्ट है अन्यथा ये गलत है। तो जो 2 बार आता है उसको एक बार लिखते हैं, x + 12 और x - 5 बराबर 0। तो जो x की वैल्यू आप निकालोगे तो वो अगर जो माइनस की होती है वो प्लस की आती है और जो प्लस की होती है वो माइनस में आ जाएगी। तो ये माइनस के बाहर है। आपको पता लंबाई हो चाहे आधार हो ये कभी माइनस में नहीं होता। तो ये वाली वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी, आपकी x बराबर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और जब x बराबर 5 आ जाएगी और 5 आपका आधार कितना आ जाएगा आपका, तो यहां आप लिखोगे कि भैया जो इसका आधार है वो कितना है 5 है और जबकि ऊंचाई इसकी कितनी है। जब आप ऊंचाई यहां लिखोगे तो x + 5 और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू x + 7 है यहाँ तो 5 यहां रख दोगे 5 + 7 तो आपकी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो या इसी अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। सेकंड वाला प्रश्न देखिएगा कितना बढ़िया है। यहां इसने क्या बोला है कि भैया एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है तो वो संख्या क्या होगी। तो यहां आपको सीधी भाषा में लिख देना है माना संख्या क्या है आपकी, माना संख्या क्या है आपकी x है, ठीक है। और माना संख्या क्या है और उसकी व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। और जो व्युत्क्रम वाली संख्या है तो लिखो व्युत्क्रम वाली जो संख्या है आपकी व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगी, इसकी व्युत्क्रम संख्या हो जाएगी 1/x। और जो इनका सम है, सम का मतलब क्या होगा योग, योग क्या होता है सम होता है बेटा। और जब इनका योग है तो आप कहोगे कि x + 1/x बराबर 4 सही 1/4 यानी 4 होल 1/4 जो है ये इनका ऐड करके दिया गया है। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो नीचे 1 मान लोगे तो आपका क्या हो जाएगा x² + 1/x। यहाँ किसका हो जाएगा 4 × 16 और 1 17 17 बच्चे कितना हो जाएगा 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। और जब इतना आ जाएगा तो आप इसका क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 का जब आप इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे 4x² प्लस के 4 और ये 17 है आपका x, ये प्लस का है इधर आके माइनस का आपका हो जाएगा। तो यहां आके माइनस का 17x प्लस का 4। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं 4 × 16। अब 16 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 17 आए तो आप तुरंत कहोगे कि 16 + 1 तो 4x² प्लस के यहां माइनस ही है आपका, यहां माइनस है और इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 16 + 1 और ये x प्लस का 4 बराबर 0। अब आप यहां जब इसके फैक्टर कर दोगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा और जब माइनस का जब आप अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस के 16x और माइनस का 1x और प्लस का 4 = 0। अब आप क्या करोगे यहां से आप कॉमन लोगे बेटा और जब यहां से आप कॉमन लोगे तो आपको 4x मिल जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस माइनस का 4 रह जाएगा क्योंकि आपने 4 कॉमन ले लिया है ना और x कॉमन ले लिया। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जो x² है
तो वहां क्या 1 रह जाएगा, और 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ 16 है तो 4 चला गया तो आपका 4 रह गया। अब आप यहाँ से क्या करोगे, आप माइनस का 1 कॉमन ले लोगे, और जब माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस आपका 4 हो जाएगा। और अगर ये 2 बार आ जाए और समान आ जाए तो करेक्ट है, अन्यथा ये गलत है। जो 2 बार आया उसे 1 बार लिख लो, तो x माइनस 4 आपका 1 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका 4x माइनस 1। तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगी बेटा, और दोनों ही प्लस के आएंगी, माइनस की है प्लस की हो जाएगी, और ये उधर जाके किसकी हो जाएगी 1/4 आपकी आ जाएगी। तो 2 वैल्यू आपकी निकल के आएंगी, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, तो बेचना क्या हो गया बेटा, बेचना क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो आप पहले यहां लिख लो कि विक्रय मूल्य कितना है आपका। विक्रय मूल्य को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। कितनी है, 24 रुपए है। ठीक है, 24 रुपए क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है। फिर इसने बोला है उसे उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का जो आपने क्रय मूल्य माना था, क्रय मूल्य यानी क्या होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी थी, एक्स थी, और उतना ही प्रतिशत इसको लाभ हुआ है। तो लाभ बेटा कितना प्रतिशत हुआ है, इसमें कहा गया है ना, उतना ही, जितने बेचता है उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो इसका लाभ कितना होगा, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, x प्रतिशत हो जाएगा। ये तो बोला है, तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य निकालना है। और जब क्रय मूल्य जब आप निकालोगे तो आप पहले क्या करोगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, भैया लाभ दिया गया है, और लाभ दिया गया है तो पहले इसका क्रय मूल्य भी तो आ जाए। लाभ पर क्रय मूल्य कितना होगा, और भैया उतना ही इसको लाभ होता है, तो आप क्या करोगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई करके लाभ आप निकालोगे, तो भैया उतना ही % लाभ हो गया। और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इतना ही इसी पर ही तो लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे, तो x का जब आप x% जब आप यहाँ निकालोगे लाभ, तो आप क्या करोगे, और परसेंट जब हटाओगे तो नीचे 100 आपका आ जाएगा। तो आपके यहाँ x² 100 क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और जब ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा तो आपके पास क्या है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य ही तो आपसे पूछा है, तो क्रय मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हो। आप कहोगे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला बेटा क्या होता है, लाभ। लाभ कब होता है, जब आपका विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो। यानी क्रय मूल्य आपने कोई वस्तु कम में खरीदी है और आप ज्यादा में बेच दो, तो वहां क्या होगा, आपका लाभ हो जाएगा। तो यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो इतना है इसका। और जब ये आपको फॉर्मूला पता होगा तो लाभ आपको कितना हो रहा है, आप कहोगे x² 100 बराबर विक्रय मूल्य आपका 24 है, और माइनस ये कितना है x, ये x इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बेटा x² 100 मत लेके आओ, इसको ऐसे बंद मान लो और इसके नीचे मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है, फिर भी आपका वही करना होगा। तो नीचे बंद मान लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो बंद का जब इधर करेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब बंद का आप इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका x² आ जाएगा, और 100 का जब इसमें आप करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, और माइनस का 100x आ जाएगा। तो इन दोनों को आप जब इधर ले आओगे, x² प्लस के 100x माइनस के 2400 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर कर लो, और अगर फैक्टर आप कर लोगे आसानी से तो इनकी वैल्यू निकल आएंगी। तो देखो, अब आपको ये बनाने हैं कि 2400 के ऐसे फैक्टर करो कि आपके घटाने पर कितने आए, 100 आए। घटाने पर 100 आए तो आप क्या करोगे, आप कहोगे, यहां पर मैं आपको फैक्टर करके बता रहा हूं, देखिएगा। यहां जब आप फैक्टर करके कैसे लिखोगे, अभी इसको मिटा देना है, रफ कार्य कर रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिएगा, इधर इधर ही कर ले रहा हूं, इधर रफ कर रहे, देखिएगा। यहां पर आप क्या करोगे, भैया 2400 के फैक्टर करने, तो आप कहोगे 120 इंटू कितने करो, 20 कर लो, क्योंकि देखो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये 2 0, और 120 में से 20 जब घट जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो आप आसानी से कर सकते हो। तो जब इसके आप फैक्टर बनाओगे तो मेरे भाई फैक्टर इसके क्या बनेंगे, देखिएगा, फैक्टर इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बन जाएंगे कि x² प्लस का 120x माइनस का 20x, और ये माइनस का 2400 बराबर 0। अब आप यहां से क्या करोगे, कॉमन लोगे, और ये फैक्टर आप यहां से कॉमन लोगे, तो यहां से आपको x कॉमन जब मिल जाएगा तो आपका x बराबर यहां आपका क्या हो जाएगा,
x प्लस का 120 आ जाएगा। और आप यहां से क्या कॉमन लोगे, माइनस के 20 कॉमन ले लोगे, और आप यहां से माइनस के जब 20 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 120 आपका आ जाएगा बराबर 0। तो जो दो बार आएगा उसको आप एक बार लिख लोगे, x प्लस 120, और ये आपका x माइनस 20। जो वैल्यू प्लस में आई है और माइनस में आई है उसको आप रख लो। अगर ये माइनस में है तो प्लस में आएगी, और ये प्लस में है तो माइनस में आएगी। क्रय मूल्य कभी भी माइनस नहीं हो सकता, और क्रय मूल्य कभी माइनस, कॉस्ट प्राइस कभी माइनस में आती ही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर जो आपका 20 है, और ये 20 क्या है आपका क्रय मूल्य है, जो आपका क्रय मूल्य है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें से 20 आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 की, और प्रश्न नंबर 4 में देखो आपसे क्या बोला है कि भैया एक भिन्न है, उसके अंश से क्या है 3 कम है। तो माना एक भिन्न है, एक मूल भिन्न है, मूल भिन्न, एक मूल भिन्न है, वो कितनी है, उसके अंश से 3 कम है, यानी उसका हर x है और वो कितनी है 3 कम है, तो 3 कम हो जाएगी। अब नई भिन्न आपको बनानी है। नई भिन्न जब आप बनाओगे, नई भिन्न, और नई भिन्न में क्या करना है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अब नई भिन्न की जब बात आ रही है तो वो अंश और हर में कितना 2 जोड़ने की कह रहे हैं, और जब आप इसमें 2 जोड़ोगे बेटा तो आप क्या कर दोगे x माइनस 3 प्लस 2, और यहाँ आप क्या कर दोगे x प्लस 2। तो जो नई भिन्न आपकी आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ आपकी नई भिन्न कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। आप देख सकते हो 3 में से जब 2 घट जाएगा तो आपका एक ही तो बचेगा, वो भी माइनस का। अब आपके इसके बाद में क्या करना है कि भैया नई भिन्न और जो मूल भिन्न है इनका जो सम है वो बेटा कितना है, वो आपका कितना है बेटा 29/20 है। तो इनका जो सम जब आप सम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो मूल भिन्न आप लिखोगे तो मूल भिन्न क्या है x माइनस 3/x, और जो नई भिन्न आई है वो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है। ठीक है, और ये बराबर किसकी की हो जाएगी, 29/20 के बराबर हो जाएगी। और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो x माइनस 3 इसका इधर, और x प्लस 2 आपका हो जाएगा, और इसका जब आप इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ x हो जाएगा, x माइनस 1 आपका आ जाएगा अपॉन, इन दोनों का भी तो नीचे होगा x, और यहाँ x प्लस 2 आपका आ जाएगा बराबर, यही बेटा आपका कितना हो जाएगा 29/20 आपका इतना आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं आपको बताऊं कि आप इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका इधर करोगे, और नीचे आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। और जब आप इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा तो देखो क्या आएगा, यहां मैं आपको करके बता रहा हूं, देखिएगा। देखो यहां जब आप इसके बाद में जब इनका करोगे तो पहले आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो जब x का इधर मल्टीप्लिकेशन बेटा होगा तो देखिएगा नीचे आप पहले इनका इसमें कर लो, तो इसका जब आप इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2x आपका आ जाएगा। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, और माइनस का 6 आपका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो x का पहले इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर 3 का आप इसमें करोगे, फिर x का इधर होगा, फिर 3 का -2 में होगा। अब x का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिख दोगे x² माइनस x बराबर आपका 29 कितना है बेटा 20। ये आपका चलता रहेगा, और जब ये चलता रहेगा तो देखो आप क्या होगा। तो सबसे पहले बात आप इनको एकत्रित करोगे, x² बेटा कितने हो जाएंगे 2x² हो जाएगा, ये 3x है और ये माइनस का x है तो माइनस के 4x, और माइनस के 4x में से जब ये 2x घट जाएंगे तो माइनस का कितना रह जाएगा आपका 2x रह जाएगा, और माइनस का 6 बटे x² प्लस का 2x इक्वल 29 बटे बेटा कितना है 20। जब आप इनका कैंची गुणा करोगे बेटा इसमें तो आपका क्या आ जाएगा, तो बेटा 20 का जब आप इधर करोगे तो आपका बेटा यहाँ कितना आ जाएगा आपका 40x² आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 40x आ जाएगा, और 20 का जब 6 में करोगे तो आपका 120 आपका आ जाएगा। और जबकि 29 का जब इधर आप करोगे तो आपका यहाँ 29x² आ जाएगा, और 29 दूनी कितने बेटा 58x आपका आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इनको आप इधर लेके आओगे यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इधर आके ये 29x है और यहाँ 40x² है, यहाँ 29x² है, ये इधर आके घट जाएंगे तो आपका कितना रह जाएगा, आपका 11x² रह जाएगा। ये 58 बेटा x² है, x है 58x है, इधर आएंगे तो ये इसमें जुड़ जाएंगे, और जब ये इसमें बेटा जुड़ जाएंगे तो बेटा 58 और 40 को जब आप बेटा जोड़ोगे तो बेटा कितना आएगा, वो आप इनको जोड़ो कितने आएंगे बेटा
0 और 5, यानी आपके 98 आपके आ जाएंगे, 98x। ठीक है, और ये माइनस के आपका 120 बराबर 0। अगर आपके इतना समझ में आ गया है तो मुझे बताइएगा कि इससे आगे अब बताइएगा कैसे करेंगे। अब आप इसमें क्या करोगे बेटा, फैक्टर करोगे। कि आपको क्या करना है बेटा, देखिएगा कि इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 120 के 11 में मल्टीप्लाई करो और ऐसे फैक्टर बनाओ कि घटाने पर 98 आए। तो आप क्या करोगे, आप एक काम करो, सीधे 11 ही घटा दो। 120 110 माइनस अगर आप 12 कर दो तो देखो यही आएंगे, मल्टीप्लाई करके देखो 0 आएगा, 12 कम 12, 12 कम 12 यही आएगा मल्टीप्लाई करके, 12 कम 12, 12 की 2 हासिल लगी, 12 कम 12, 12 और 13। और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 120 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो 0 आएगा, और 11 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहां आप लिखोगे कि 11x² माइनस, माइनस करके ही बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ 110 माइनस 12 और यहाँ x। देखो 110 में से अगर ये 12 जाएंगे तो आपके 98 ही बचेंगे, 98 ही बचेंगे। और माइनस का कितना है बेटा, यहाँ 120 बराबर 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ 11x² माइनस का 110x और माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 12x माइनस का आपका 120 बराबर 0। अब आप बेटा यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, आप कहोगे 11x कॉमन ले लो, तो आपका बेटा अंदर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, माइनस जब 11 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ 10 आपका रह गया। यहाँ से आप प्लस के बेटा 12 जब आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस 10 आपका रह जाएगा, और जो 2 बार आता है उसको आप एक बार लिखते हो, तो x माइनस 10 और दूसरा आपका बेटा कितना आ जाएगा, 11x प्लस का 12 आपका आ जाएगा बराबर 0। और जब आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक वैल्यू तो प्लस के 10 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू माइनस के 12/11 आएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी भिन्न आप यहाँ से लोगे तो चाहो तो आप इसको भी ले सकते हो, वरना ये आपके यहीं पर ही क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। बट आपसे पूछा क्या है, तो मूल भिन्न क्या होगी, आपसे मूल भिन्न पूछी है, तो यहाँ पर अभी आपका आंसर नहीं होगा, अभी आपको ये सॉल्व और करना है। और जब सॉल्व आप और करोगे तो देखो कैसे करेंगे। अब आपकी मूल भिन्न क्या है, तो आप यहां लिखोगे मूल भिन्न। मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या है बेटा आपकी, तो आप कहोगे मूल भिन्न ये रही आपकी, क्या है आपकी, x माइनस 3/x। अब आपकी x की वैल्यू 10 निकली है, तो 10 आप जब यहाँ रखोगे 10 माइनस 3/10, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7/10 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप जिसमें अब इसमें आप दो दो जोड़ोगे, दो जोड़ने के बाद में भी ये भिन्न आ जाएगी, और इनका जब दोनों का योग करोगे तो आपका 29/20 आपका आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी प्रयास अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, और प्रश्न नंबर 5 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह इसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो भैया पहले भी तो कुछ होगी, जब भी तो आप बढ़ाओगे तो आप पहले की चाल मानोगे। माना रेल की जो चाल है वो कितनी है, पहले की चाल, अभी तो बढ़ाई है, तो पहले चाल कितनी थी, माना रेलगाड़ी की चाल, चाल कितनी है, x है, और उसको कितना बढ़ा दिया गया, और इसमें क्या है, तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेगी। तो आपकी जो डिस्टेंस है बेटा, जो दूरी है वो कितनी है आपकी 360, ये तो कंफर्म हो गई, ये जो दूरी है वो कितनी है 360 है। तो बेटे पहले क्या इसमें कितना समय ले रही थी, और अब 5 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर जो स्पीड है वो और हमने बढ़ा दी, तो अब क्या आएगी, तो लिखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर। तो आपकी कितनी हो जाएगी, पहले x थी अब कितनी हो गई 5 हो गई, तो ये क्या हो गई, चाल आपकी आ गई। तो 1 घंटा जो है कम समय लगता है। 1 घंटा कम समय कैसे लगेगा बेटा, देखिएगा पहले आपको कितना लग रहा था, आप पहले इसका जब आप समय निकालोगे तो मान लो पहले इसका जब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जबकि समय जो है 1 घंटा दिया गया है और चाल जो है अलग अलग दी गई है, जबकि डिस्टेंस क्या है, समान है। और जब डिस्टेंस समान है तो आप क्या करोगे बेटा, यहां लिखोगे, यहां क्या लिखोगे आप,
360 बटे x, ठीक है, और 1 घंटा कम समय लग रहा है तो माइनस आपका हो जाएगा 360, और इसकी चाल बेटा कितनी है x + 5, और ये 1 घंटा कम समय लग रहा है। अब देखिएगा ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस अपॉन क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, और इन दोनों स्पीडों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 घंटा है, यही बोला गया है। और आप क्या करोगे, यहाँ से 360 पहले कॉमन ले लो, और 360 जब आप कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन आपका x हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन x + 5 आपका आ जाएगा, और यहाँ 1 आपका आ जाएगा, तो 360 आपका आ गया बेटा। और यहाँ जब आप इनका एलसीएम लोगे तो x + 5 माइनस x बटे x, और यहाँ x + 5 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। ये क्या है, 1 दिया है, और आप क्या करोगे, इससे ये कट जाएगा, तो 360 गुणा 5, तो अब बेटा यहाँ क्या आपका आ जाएगा, 360 इंटू 5 आपका आ जाएगा, अपॉन x का जब आप अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बेटा x² प्लस का 5x बराबर 1, नीचे 1 आपने मान लिया, तो आप कैंची गुणा जब इसका करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका x² प्लस का 5x आपका हो जाएगा, और 1 का जब आप इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे बेटा तो 360 इंटू 5, तो आपका कितना आ जाएगा, इक्वल में जाएगा, और इधर आके जब माइनस में आ जाएगा तो आपका क्या करना है, माइनस आपका आ जाएगा, और 0 आपका आ जाएगा, 6 पंजे 30, आंसर लगी 3, 3 पंजे 15, ये 1800 आपका आ जाएगा। तो आपका इतना आ जाएगा, और इतना आने के बाद में जब आप इसके फैक्टर करोगे तो 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर कितना आए, 5 आए। तो बताइएगा कि 1800 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो घटाने पर 5 आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, शेयर करोगे तो क्या होगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, बताइएगा 1800 के कैसे फैक्टर करोगे, तो मैं यहाँ आपको करके भी दिखा रहा हूँ फैक्टर कि कैसे फैक्टर करेंगे। तो 1800 के आप फैक्टर जब करोगे तो 18 के फैक्टर आप कैसे कर दोगे, 2 गुणा 9 आप कर दोगे, और जबकि 2 जीरो है और 2 जीरो के आप क्या करोगे फैक्टर, तो इसमें 2 जीरो का मतलब एक जीरो में जो आपका एक जीरो आए उसमें आपका 1 2 होता है, 1 5 होता है, 2 जीरो है तो 2 2 होंगे और 2 आपके 5 होंगे, और जब 2 5 होंगे तो आप इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 9 पंजे कितने हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो -40, और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1800 आ जाएगा, और घटाने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब जब आप इसके फैक्टर करोगे बेटा, और जब फैक्टर जब आप करोगे तो आपका क्या आएंगे, देखिएगा यहाँ आपका आ जाएगा x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 के फैक्टर आपने किए 45 इंटू 40 बराबर 0। अब आप देखो बेटा, यहां से कॉमन लो और आप यहां से कॉमन लो, यहां से जब आप कॉमन लोगे तो आपका x प्लस x बाहर आ जाएगा, तो आपका कितना रह जाएगा, x प्लस 45 आपका रह जाएगा, और आप यहाँ से -40 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 45 आपका आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ से ये जो 2 बार आया है इसको 1 बार लिखोगे तो x प्लस 45, और यहाँ क्या आपका आ जाएगा x माइनस 40। तो आप बताओ x की वैल्यू 2 आएंगी, एक वैल्यू आएगी आपकी 40, दूसरी आएगी माइनस के 45, और चाल कभी जो होती है यानी जो स्पीड होती है वो कभी माइनस में होती नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, 40 जो है आपका ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। प्रश्न नंबर आपके 6 की, इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है कि एक नाव जो है शांत जल में उसकी चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो आप यहाँ क्या लिखोगे भैया कि शांत जल में चाल, शांत जल में जो चाल है वो बेटा कितनी है आपकी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है इसकी, और नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, यानी जो आपकी दूरी है, जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर है, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौट के, पहले क्या है, धारा की दिशा में जा रहा है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जा रहा है और 30 किलोमीटर लौट के आ रहा है, तो 30 किलोमीटर आ रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है, तो धारा की पहले दिशा में चाल जो होगी वो कितनी होगी, तो आप लिखो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, और धारा की बेटा दिशा में कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x आपकी हो जाएगी, ठीक है, और धारा की दिशा में 15 प्लस x हो जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में बेटा कितनी हो जाएगी चाल, विपरीत दिशा में चाल बेटा कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x, और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, इतनी चाल आपकी हो जाएगी। तो पहले जा रहा है और लौट के आ रहा है। अब विपरीत में मैंने माइनस ही क्यों किया कि जैसे मान लो धारा का जो बहाव है वो इधर है और आप इधर ही जा रहे हो, तो धारा के बहाव के कारण आप जल्दी जाओगे, और जब धारा का बहाव इधर है और आप इधर से आ रहे हो तो इधर से क्या होगा, धारा की जो धारा होगी, जो जल की जो धारा होगी वो आपको आने में रोकेगी। इसलिए क्या है, यहां मैंने माइनस किया है। अब आपको क्या करना है, इसी पूरे काम को करने में कितना समय लग रहा है, 4.5 घंटे लग रहे हैं। तो 4.5 घंटे लग रहे हैं, तो आपको इस धारा की जो है आपको चाल बतानी है। और धारा की जब चाल आप बताओगे तो आप क्या करोगे, तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या, आपका टाइम होता है। और जब टाइम होता है तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। देखिएगा बेटा कैसे करेंगे, तो आप यहाँ लिखोगे 30 बटे, पहले कितना लग रहा है, पहले जा रहा है तो 15 प्लस आपका x हो जाएगा, और फिर लौट के भी आ रहा है तो 15 माइनस आपका x आ जाएगा। लेकिन इस दोनों समय में जाने और आने में कुल समय बेटा कितना लग रहा है, 4.5 घंटे। और 4.5 घंटे का बेटा मतलब क्या हो गया, आपका कितना हो गया, 30 बटे 60, 4.5 घंटे। क्योंकि आपको पता है 4.5 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी 60 मिनट होती है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कर लेना, आप यहाँ से 30 कॉमन ले लोगे तो आपका कितना आपका रह जाएगा, 1/15 माइनस आपका x रह जाएगा, 15 प्लस x प्लस 1/15 माइनस आपका x आ जाएगा। इतना जब आपका आ जाएगा, इससे जब आप इसको काटोगे 1/2 बार, तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई 8 और 1 9, यानी 9 बटे कितना आपका 2 आ जाएगा। और 3 से जब आप इसको काटोगे, मतलब 30 को आप इसको नीचे ले जाओ और इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो आपका बेटा कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स प्लस के 15 प्लस एक्स आपका यहाँ हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 15 का स्क्वायर और माइनस ये आपका एक्स का स्क्वायर बराबर 9 बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 30। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 से काट दो, 3 से कितनी बार काटोगे, 3 बार, और 3 से ये 10 बार, ठीक है, और ये इतनी बार कट जाएगा। तो देखिएगा अब आप क्या करोगे यहाँ से, तो पहले देखो x से x कट जाएगा, 15 15 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 बटे आपका यहाँ कितना हो गया, 15 का आप जब स्क्वायर करोगे तो आपका 225 होता है, 225 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बराबर, और ये कितना है 3/10, और ये आपका कितना है 3/10 है, और 3 कम 3, 3 से 10 बार कट गया। और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा जब आप करोगे, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कर दोगे, 10 का जब इधर भी 10 में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 15 15 30 हो गए और 10 दूनी 20 हो गए, और ये नीचे 2 और है, हाँ ये 2 और है, तो आप 2 यहाँ लिख दोगे तो आपका ये आसानी से निकल आएगा। तो 20 हो जाएगा, और 20 का जब 10 में गुणा करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा, और 1 का जब इधर में मल्टीप्लाई करोगे तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके ये उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस बेटा जब आप 200 करोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आपकी आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल, तो धारा की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर आपकी आ जाएगी, ठीक है, 5 किलोमीटर और बढ़ भी जाएगी। क्यों, अगर आप धारा की दिशा में जाओगे तो आपकी 15 में 4 5 आप जोड़ोगे तो 20 किलोमीटर हो जाएगी, और जब लौट के आओगे तो 5 यहाँ रखोगे तो घट के कितनी हो जाएगी आपकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों ये। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। क्या परिमाप, परिमाप का बेटा मतलब क्या होता है, पैरामीटर 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है, एक आयताकार पार्क है और पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई आप निकालो। लंबाई चौड़ाई आपको निकालनी है, तो आप पहले यहां मान लो कि भैया जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, x है, लंबाई कितनी है, x है, तो आप इसका परिमाप आपका कितना होगा, परिमाप कितना है 80 मीटर। तो आप और आयताकार है, और आयत का बेटा परिमाप कितना होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जानते हो कि भैया जो एक आयत है, जैसे कि यहाँ में एक अगर आयत बना दूं तो इसके आमने सामने की जो भुजा होंगी वो बराबर होंगी, और इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 2 गुणा क्या होगा, लंबाई हो जाएगी और प्लस चौड़ाई आपकी आ जाएगी, यही तो होता है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आपका होता है, तो ये भी आपको पता है, तो इसको आसानी से आप कर लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जब आप लिखोगे लंबाई आपको x दी है और चौड़ाई आपको कितनी दी है, चौड़ाई आपको निकालनी है, तो पहले आप परिमाप से निकालोगे। तो आप पक्का परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 दिया हो, तो आप लिखोगे 80 बराबर 2 गुणा क्या लिखोगे, यहाँ लंबाई लिखोगे
प्लस चौड़ाई आप लिखोगे। ठीक है, तो लंबाई आपने x मान ली है, 80 से ये 40 आपका हो गया, तो यहाँ 40 बराबर, यहाँ लंबाई बेटा आपकी कितनी है, आपकी x है, x प्लस और ये कितनी है, चौड़ाई आपको निकालनी है, तो चौड़ाई वही x को इधर भेज दो, तो आपकी चौड़ाई बेटा कितनी आ गई आपकी 40 माइनस x। ठीक है, तो आपके पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। अब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, और जब क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बेटा लंबाई कितनी है x है, और चौड़ाई बेटा कितनी है 40 माइनस x, और बराबर बेटा कितना है 400 है। तो अब आप इसके आसानी से फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो ये तुरंत आपका निकल के आ जाएगा। तो जब x का अंदर मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, और x का जब इधर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 400। इन दोनों को आप इधर ले आओ, और जब आप इन दोनों को जब आप इधर ले आओगे तो बेटा क्या आपका हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर ऐसे करो, 400 के बेटा आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 40 आए, तो आप क्या लिखोगे 20 प्लस 20, तो देखो 20 इंटू जब आप 20 करोगे तो 400 होते हैं, और 20 प्लस 20 करोगे तो आपके 40 होते हैं। तो आप यहाँ पर इसके जब फैक्टर बेटा यहाँ कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 20x माइनस का 20x प्लस की 20 इंटू 20 जब आप करोगे तो आप आसानी से इसके फैक्टर कर दोगे। यहाँ से आप कॉमन लोगे बेटा, यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो x जब आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस आपका 20 आ जाएगा, तो यहाँ से जब आप 20 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 20 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो आपसे x की वैल्यू x माइनस 20 और दूसरी भी क्या आ जाएगी बेटा x माइनस 20 आ जाएगी, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 20 और ये 20 आ जाएगी। यानी आप कोई सी भी एक ले लो, तो जरूरी नहीं है कि दो लें, तो आपने एक ही ले ली, x बराबर कितना है 20, और बेटा x आपकी क्या है लंबाई है, तो आपकी जब चौड़ाई जब आप निकालोगे, चौड़ाई क्या है आपकी 40 माइनस x, तो जब आप यहाँ से 40 और ये माइनस 20 रख दोगे तो बेटा आपकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी, और ये 20 मीटर ही क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी, दोनों ही समान आएंगी, 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई आपकी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, 2023 में आ चुका है, 22 में भी आया हुआ है, लेटेस्ट प्रश्न है ये सारे। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 आपको बहुत बड़ा लग रहा है, 2023 का प्रश्न है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो कुछ बर्तनों का भैया निर्माण कर रहा है, तो मान लो बर्तनों की संख्या क्या है x, आप मान सकते हो बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा x आपकी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी x आपकी आ जाएगी, और जब बर्तनों की संख्या आप x मानोगे तो देखिएगा आपके बर्तनों की संख्या, तो माना बर्तनों की संख्या संख्या आपकी कितनी बेटा x है, और इसमें बोला क्या गया है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण रुपए में उसी दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुना। अब बर्तन, अब जो नग है नगों की संख्या, तो आप क्या लिखोगे नगों की संख्या कितने नग बनना है, तो नगों की जब आप संख्या निकालोगे तो इसमें बोला है बर्तनों की संख्या के दोगुने, बर्तन की संख्या आपकी x है, इसका दोगुने से 3 अधिक है, तो 3 अधिक हो गई। तो इसमें बोला है कि उसी दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो बर्तनों की संख्या और नग की लागत ये आपको निकालनी है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है ये। तो आप क्या करोगे x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना 90 बेटा, और जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x हो जाएगा, और ये 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसके आप फैक्टर कर लो, और जब फैक्टर आप करोगे तो 90 दूनी कितने हो रहे हैं आपके 180 हो रहे हैं, और 180 के ऐसे फैक्टर करने के घटाने पर कितना आए 3 आए, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। 180 के फैक्टर करने, तो मैंने आपको बताया था जीरो के फैक्टर क्या होते हैं, आपको पता है 2 गुणा 5, और इसके बेटा कितने हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा और ये 3। अब इसके आप फैक्टर करके ऐसे बनाओ कि आपको घटाने पर कितने आ जाए 3 आए, तो आप क्या करोगे, देखो बेटा बताओ क्या करोगे, 3 3 9 हो गए, 9 दूनी 18, ठीक है 3 निकालना है ना, तो ऐसे नहीं बनेगा ये, तो पहले इसमें करो 5 3 15, 15 आपका आ गया, और 15 आ गया, देखो बन गए, देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो माइनस के 12, तो देखो 15 माइनस 12 जो है इसके फैक्टर बन गए। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के ये 12x माइनस के 90 बराबर 0। आप यहां से कॉमन लो बेटा और यहां से कॉमन लो,
तो आप जब यहाँ से कॉमन लोगे बेटा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आएगा नहीं कॉमन, क्या आएगा, सिर्फ x आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन है नहीं है। तो x प्लस के 2x प्लस के 15 आपका आ जाएगा। और यहाँ से बेटा आप कितना कॉमन लोगे बताइएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, सिर्फ एक काम करो 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन जब आप यहाँ से लोगे तो 6 से यहाँ कितना 2x रह जाएगा प्लस का, और 15 छक्के 90 होते हैं, तो आपसे 2 आ जाएगा। तो आपका ये 2 बार आ जाएगा, जो कि अगर एक बार दोनों समान आ जाएगा तो वो सही हो जाएगा, और अगर डिफरेंट डिफरेंट आ जाए दोनों, मतलब एक एक दोनों अलग अलग आ जाए, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जो 2 बार आता है उसको हम एक बार लिखते हैं। मैं एकदम आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा। जो बच्चे मेरे बहन भाई मैथ में कमजोरी महसूस करते हैं, उनकी भी कमजोरी दूर हो जाए, तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो इसको पश्चांतर जब करोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ से आप निकालोगे तो माइनस का 15/2 आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी लागत जो है वो माइनस में होती नहीं है। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और जब x की वैल्यू जब आपकी 6 आ जाएगी तो आपसे यहाँ क्या बोला है बेटा, यहाँ आपसे बोला है कि बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या आप डायरेक्ट 6 रख दोगे। और आपसे क्या बोला, नग की लागत, तो जब आप यहाँ नग की लागत जब निकालोगे, नग की लागत बेटा जब आप निकालोगे तो फॉर्म आपको मैंने बताया था 2x प्लस 3 आपका हो रहा है, और 2 इंटू एक्स की बेटा वैल्यू कितनी 6 है प्लस 3, तो बेटा 6 दूनी 12 और 3 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक नग की जो कीमत है वो बेटा कितनी है, 15 रुपए जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर दोस्तों करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट 9th वाला, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, यहां आपसे बोला है कि 2 धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है, और छोटी संख्या बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो पहले मान लो कि माना कोई 2 संख्या है, माना 2 संख्या, 2 बेटा संख्या आपकी कितनी है, आपकी एक आपकी x है, दूसरी y है, और जहां ये लिख लो, जहां x बड़ी है y से, क्योंकि छोटी और बड़ी की बात हो रही है ना, और जब छोटी और बड़ी की बात हो रही है तो आपको यहां मानना पड़ेगा। और दोनों के वर्गों का अंतर, वर्गों का बेटा अंतर क्या है कि दोनों का अगर आप वर्ग कर दो और बीच में क्या माइनस लगा दो, तो वो अंतर बेटा कितना है आपका 45 है। समीकरण 1। और फिर आपसे बोला है यदि छोटी संख्या का वर्ग, और छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, y है, और y का जब आप वर्ग करोगे तो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या x है तो इसके 4 गुने के क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट पुट कर दो तो आपकी डायरेक्ट निकल आएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, और ये 45 इधर आके माइनस का 45 बराबर 0। अब आप इसको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 4 आए, तो बता सकते हो कोई क्या आएंगे, घटाने पर 4 कैसे आएंगे, 9 माइनस 5। आप भाई 45 से जब आप फैक्टर करोगे तो आप क्या करोगे, 9 और 5 करोगे, 9 पंजे 45, और 9 में से जब 5 जाएंगे तो 4 ही तो आपके बचेंगे। तो आप यहाँ क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बेटा फैक्टर बन जाएंगे, 9 माइनस 5 एक्स प्लस माइनस के 45 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, और माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5x माइनस 45 बराबर 0। अब आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे बेटा, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे, देखिए यहाँ से आप जब x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 9 आपका रह जाएगा। यहाँ से आप प्लस के 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 9 रह जाएगा। तो आप यहाँ से 2 वैल्यू बेटा निकालोगे, जो 2 बार आया है और समान आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। तो जो अब इसको आप लिखोगे तो x माइनस 9 और एक आपका क्या आ जाएगा, x प्लस के 5 आपका आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो x की वैल्यू बेटा 9 आएगी और एक माइनस के 5 आपकी आएगी। अब इसमें संख्या पूछी है तो आप प्लस की लेके चलो, कि आपने क्या है प्लस की 9 ले ली, तो हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो कितनी है आपकी, x हो जाएगी। और जब y की बेटा वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है y स्क्वायर बराबर क्या है, 4 इंटू एक्स है। तो जब y स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू जब आप 9 रखोगे तो y स्क्वायर बराबर बेटा 36, और जब y की वैल्यू आप निकालोगे तो रूट में 36, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू कितनी आपकी 6 आ जाएगी। तो आपके पास दोनों संख्या इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो आसानी से निकल आएगी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये वाला भी। इसमें कहा गया 2 संख्याओं का अंतर। अब भैया 2 संख्याओं का अंतर दिया है तो आप लिखोगे भैया 2 संख्या, माना 2 संख्या, तो यहाँ लिख लो माना 2 संख्या बेटा कौन कौन सी है, आप कहोगे एक x है दूसरी y है, इनका अंतर, तो आप कहोगे x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 2 है। समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब इन्हीं के जब आप वर्ग कर दोगे तो इनका x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, वर्गों का योग आपका कितना है 34 है। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सीधी बात है कि भैया वाई को आप इधर भेज दो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बेटा समीकरण आपका ये क्या है, आप कहोगे एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसको आप समीकरण 2 मान लो। तो वाई को उधर भेज दोगे तो एक्स बराबर बेटा क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई, ठीक है। और यहां इसको लिख दो पुटिंग फर्स्ट, पुटिंग फर्स्ट, यानी जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है वो सेकंड में रखो, सेकंड करो आप पुटिंग सेकंड। और जब सेकंड में जब आप पुट करोगे बेटा तो यहाँ देखो आपकी क्या वैल्यू निकलेगी, यहाँ आपकी निकलेगी बेटा एक्स की जगह पे आपने क्या रख दिया है 2 प्लस वाई, तो 2 प्लस वाई जब आप यहाँ रख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा बराबर 34। जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 4y आपका आ जाएगा, क्योंकि 2a भी आता है ना फॉर्मूले में, वाई स्क्वायर बराबर 34। तो ये वाई स्क्वायर कितने हो गए बेटा 2y स्क्वायर आ गए, और ये प्लस के 4y आपके आ गए, 4 उधर जाएगा तो ये घट के कितना 30 हो जाएगा, और इसमें से क्या 2 आप कॉमन ले लो तो आपका क्या रह जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस का 2y बराबर 30, और ये इससे कितनी बार कट गया 15 बार कट गया, 15 प्लस का है इधर आके माइनस का, तो वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 15 बराबर 0। अब इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 15 के ऐसे फैक्टर करो जो घटाने पर कितना है 2 आए, तो आप क्या करोगे 5 माइनस 3, और जब 5 माइनस 3 जब आप कर दोगे तो आपका बेटा यहाँ कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 5y माइनस का 3y माइनस के 15 बराबर 0। तो आप जब यहाँ से आप कॉमन लोगे बेटा, यहाँ से भी कॉमन लोगे तो आपका क्या आ जाएगा y प्लस आपका 5y का आ जाएगा, और यहाँ से आप माइनस का 3 कॉमन लोगे तो y प्लस के 5 आपका आ जाएगा, और 2 बार आता है उसे आप एक बार लिखते हो आपको पता है, तो आप क्या लिखोगे कि भैया y प्लस 5 और एक है आपका y माइनस के 3, तो आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी पॉजिटिव 3 से आएगी और ये नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वाले को लो मत, y की वैल्यू आपकी आ गई तो आप क्या करोगे पुटिंग किसी में भी रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, ठीक है। तो फर्स्ट में जब आप रखोगे तो यहाँ आप क्या लिखोगे पुटिंग फर्स्ट, तो y की आपको पता है कि भैया x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है, y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, 3 यहाँ रख दोगे बराबर 2, और ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 बेटा कितना आ जाएगा x बराबर कितना आपका 5 आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं है क्योंकि लॉन्ग कॉस्ट प्रश्न है, तो आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दो संख्या थी बेटा, एक संख्या आपकी 5 है, दूसरी संख्या आपकी कितनी है 3 है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इनका अंतर भी देखो कितना है आपका 2 है, और इनके जब आप वर्ग करोगे 5 का 25 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा, और इनका योग करोगे तो 34 भी आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जितने भी मैंने प्रश्न इसमें ले रहा हूं दोस्तों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है कि दो क्रमागत धन सम संख्या, अब धन दिया है और सम दिया है, तो दो आप क्या करोगे लेट जब आप यहाँ करोगे कि भैया माना, तो पहली संख्या आप 2x मानोगे, दूसरी क्या मानोगे 2x प्लस 2, क्योंकि ये क्या है प्लस की है। किसी भी चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसमें आप जब 2 से गुणा करते हो तो वो सम संख्या बन जाती है, और इनके वर्गों का योग बेटा कितना है 244। तो जब इनका बेटा वर्ग करोगे तो आप करोगे तो भैया 2x प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 का जब स्क्वायर करोगे ये कितना है 244 है, और जब आप इसका करोगे तो कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो कितना आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर आपका आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा प्लस क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस क्या था 2ab, और 2 यहाँ दो जगह पहले से ही है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका यहाँ 8x आ जाएगा बराबर 244। अब आप देखिएगा इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना बेटा आपका आ जाएगा 8x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस के कितने हैं 8x, और ये 4 उधर जाएगा तो घट जाएगा, और घट के बराबर कितना रह जाएगा आपका 240, और 240 यहाँ से आप 8 कॉमन ले लो, तो जब 8 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का x बराबर 240, और 8 दिया बेटा कितना हो जाएगा 30 आपका आ जाएगा, क्योंकि 8 दिया 24 आपका होता है, और आप आसानी से कट कर सकते हो, तो x स्क्वायर प्लस का x बराबर 30, इसको आप इधर ले आओ तो आपका x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 30। अब आप 30 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आए 1 आए, और 30 के जब आप बेटा फैक्टर करोगे तो आप कहोगे सर 30 के जब फैक्टर करते हैं तो 3 का 3 रहेगा, और इस 0 का क्या करते हैं 2 गुणा 5 करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5, और 6 में से जब 5 घटाओगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 6 पंजे 30 आपका
हो जाएगा। तो जब आप इसके बेटा फैक्टर यहाँ आप करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपका बेटा यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 5x क्योंकि उठाओगे तो इतना ही आएगा, माइनस के 30 बराबर 0। अब आप यहाँ से कॉमन जब आप लोगे बेटा तो आपका क्या आ जाएगा x प्लस 6, यदि x कॉमन आ जाएगा यहाँ से आप माइनस के 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 6 आपका यहाँ आ जाएगा। अगर ये 2 बार आता है और समान आता है, मैं बार बार आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, अगर 2 बार आ जाए और समान आए तो ठीक है, अन्यथा ये गलत है। तो यहाँ आपका बेटा कितना आ जाएगा, जो 2 बार आया है वो से आप एक बार लिखोगे और ये आपका इधर आ जाएगा बराबर 0। अब आप देख सकते हो x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो 6 निकालोगे, इसके निकालोगे तो ये प्लस में आएगी, इसको निकालोगे तो आप ये माइनस में आएगी। तो माइनस वाली आप लो मत, क्योंकि इसमें क्या बोला है, धन बोला है, धन यानी पॉजिटिव। तो जब आप x की वैल्यू जब यहाँ निकालोगे, पहली जब आप संख्या निकालोगे जो आप पहली आपने मानी थी, जो आपने पहली संख्या मानी थी, पहली संख्या क्या है आपकी 2x है, तो दो आप यहाँ रखोगे, 2 × 5 बराबर पहली संख्या 10 होगी। और जब दूसरी आप निकालोगे तो दूसरी बेटा कितनी है 2x + 2 यानी 2x की वैल्यू जब आप 5 रखोगे प्लस 2 जोड़ोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 12 आपकी आ जाएगी। तो 10 और 12 क्या होंगी, वो संख्या होंगी। तो इस प्रकार आपके कैसे भी प्रश्न आपके बने तो आप उनको एग्जाम में आसानी से कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। काफी लोग इसमें गलतियां करते हैं, बट आप गलतियां ना करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर यहाँ 12 की, और 12 वाला देखिएगा प्रश्न में आपसे क्या बोला है। यहाँ आपसे बोला है बेटा कि 1/a + b + x बराबर 1/a 1/b 1/x, जहाँ a + b 0 नहीं होगा यानी नॉट इक्वल 0 होगा तो गुणनखंड विधि से यानी इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके आपको यहाँ से सॉल्व करना है ये। तो जब आप इसको फैक्टर करोगे तो बेटा यहाँ आपका कितना है, देखो 1/a + b प्लस आपका x, ये x प्लस का है, इधर आके माइनस का आपका हो जाएगा, तो आपका यहाँ कितना रह जाएगा 1/a + 1/b आपका रह जाएगा। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे बेटा, यहाँ पे भी लोगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा x - a + b प्लस आपका x, और नीचे बेटा आपका कितना हो जाएगा x a + b प्लस आपका x। यहाँ जब आप इनका एलसीएम लोगे तो बेटा आपका a + b/ab आपका हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ब्रैकेट को ओपन जब आप यहाँ करोगे तो आपका क्या हो जाएगा x - a - b और माइनस का x/x, और यहाँ बेटा आपका क्या है a + b प्लस आपका x बराबर a + b और यहाँ क्या है आपका ab। तो आप देखिएगा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आप जब माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस का क्या आपका आ जाएगा a + b आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या है बेटा x और a + b प्लस आपका x बराबर a + b और यहाँ क्या है ab। तो आप बेटा देख सकते हो कि आपका ये क्या है a + b है, तो इससे ये एक बार कट जाएगा, इससे जब एक बार कट जाएगा तो जब आप इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे और 1 का जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इनका भी जब आप आपस में मल्टीप्लाई यहाँ करके रखोगे तो x का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बेटा ax आ जाएगा, bx आ जाएगा, और प्लस x का x में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आपका x² आ जाएगा। और जबकि ab का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में होगा और माइनस लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का ab। तो क्या हो जाएगा बेटा बराबर माइनस का ab, और आप इसको इधर ले आओ तो आप पहले जब यहाँ से लगाओगे x² प्लस का ax प्लस का bx, और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ab, और आप इसके फैक्टर कर लो। और आप यहाँ से जब इसके फैक्टर करोगे तो बेटा आप यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो आपका x + a आपका हो जाएगा, यहाँ से आप b कॉमन लोगे तो आपका x प्लस आपका a आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर दोनों समान आए हैं तो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप कहोगे कि भैया x प्लस आपका एक ये हो जाएगा और दूसरा x + b आपका हो जाएगा। तो बेटे को गुणनखंड करने थे, ठीक है। आप यहाँ से एक x की वैल्यू भी निकालोगे तो माइनस का a आएगी, माइनस का b आएगी। तो आप इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, 3 बार लगातार आया हुआ प्रश्न है ये, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। और देखिएगा प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला है, यहाँ आपसे बोला है कि भैया k का आपको मान ज्ञात करना है, और k का मान ज्ञात करना है तो जिसके लिए एक समीकरण आपको ये दिया है, एक ही आपको ये दिया है, दोनों के मूल क्या है वास्तविक होंगे। अब वास्तविक होंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो बराबर होंगे या बड़े होंगे तभी वास्तविक होंगे, अगर छोटे हो जाएंगे तो वो काल्पनिक हो जाएंगे। तो आप यहाँ से जब आप विभक्ति कर लगाओगे, यहाँ से भी विभक्ति कर लगाओगे और दोनों को आप क्या करोगे इक्वल में रखोगे, तब जाके आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है।
ठीक है, तो पहले हम एक एक करके भी लगाते हैं। तो दोनों के मूल क्या है, वास्तविक है। तो आप कहोगे पहले आप इसमें जब आप लगाओगे इसको, आप इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपका बेटा यहाँ कितना होगा। तो पहले आप समीकरण क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 64। तो जब आप यहाँ से जब इसकी कंपेरिजन कराओगे, a1 एक्स स्क्वायर प्लस का b1 एक्स प्लस का c1 बराबर 0। तो यहाँ से बेटा a1 की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी, और b1 की बेटा वैल्यू कितनी है, k है, और जबकि यहाँ से c1 की बेटा वैल्यू कितनी है, आपकी 64 है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, d1 बराबर क्या होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा। तो फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो जब बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा के स्क्वायर है यहाँ बराबर 4 ए की बेटा वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 64 है। ठीक है, तो आप जब यहाँ से देखोगे कि d1 बराबर क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसका जब इस पर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ना करो तो भी ठीक है और कर लो तो भी ठीक है। तो यहाँ से बेटा माइनस का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 और ये 256 आपका आ जाएगा। और ये जब इधर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर आपका 256 आपका आ जाएगा। और के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आपकी 16 आएगी। ठीक है, 16 वैल्यू क्या है आपकी, डी से क्या है, बड़ी है, तो ये क्या है, मूल वास्तविक है। सही बात है, यहाँ आप क्या लिखोगे, मूल क्या है, वास्तविक है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप यहाँ से जब आप निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का के बराबर 0। ठीक है, तो और इसके भी मूल आपको निकालने हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a2x स्क्वायर प्लस का b2x प्लस का c2 बराबर 0। और जब आप यहाँ से आप d2 निकालोगे, और d2 क्या है, मूल वास्तविक होंगे या समान होंगे, ऐसे ही आप यहाँ कर लो, मूल वास्तविक होंगे या समान होंगे, मूल वास्तविक होंगे या समान होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है बेटा, तो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, आप कहोगे बी की वैल्यू कितनी है, b2 की बेटा वैल्यू कितनी है, 2 ले लो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 ले लो बेटा, क्योंकि मैंने 1 लिया है सब में। तो b2 की बेटा जब वैल्यू आप देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस का 4। ए की बेटा वैल्यू कितनी है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है और सी की बेटा वैल्यू कितनी है, के है, k2। तो जब आप यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे कितना आपका आ जाएगा, ये इधर आके कितना हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 64 आपका हो जाएगा इधर आकर के। 64 इज ग्रेटर देन इक्वल ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आपका k2 आपका आ जाएगा। और 4 से ये बेटा कितनी बार चला जाएगा, और 4 से कितनी बार जाएगा, ये 64 बार, और 4 से 16 बार जाएगा, 16 चौक 64 होता है। तो बेटा k2 की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 16 यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कितने भी प्रश्न होंगे उनको आप आसानी से करके आ सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इसमें आपसे क्या बोला, द्विघात समीकरण दिया है एक, आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। द्विघात समीकरण दिया है और ये इसमें समीकरण दिया, विभक्ति कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो विभक्ति कर पहले ज्ञात कर लो। तो आप पहले क्या लिखोगे, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 बराबर 0। तो जब आप विभक्ति कर लगाओगे तो सबसे पहले क्या कराते हैं बेटा, आप तुलना कराते हो। और जब तुलना आप कराते हो तो बेटा a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू माइनस के 4 है और c की बेटा वैल्यू 3 है। तो विभक्ति कर जब आप लगाते हो तो आप d बराबर क्या होता है, v स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर b की बेटा वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a की बेटा वैल्यू 2 हो गई और इसकी वैल्यू 3 हो गई। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 आपका आ जाएगा। और ये 24 जब आपका आ जाएगा तो आपका d बराबर बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। और ये माइनस का आया है ना, तो जो मूल होंगे, जो मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी, यहाँ असमान होगी और काल्पनिक। क्योंकि माइनस में कभी भी वैल्यू आ जाए तो वो वैल्यू किस में होती है, काल्पनिक में होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न था दोस्तों, शॉर्ट और लॉन्ग में आ चुका है, शॉर्ट और उसमें वेरी शॉर्ट में आता है ये। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 में देखिएगा आपसे क्या बोला है, यहाँ आपसे बोला है एक आपको ये समीकरण दिया है तो इसको हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है और सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को इसको हल भी करना है। तो सीधी बात है, इसको हल कर लो और हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बाद में बना लेंगे। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे बेटा तो आपका एलसीएम यहाँ कितना आएगा, डायरेक्ट ले लो, आपका ये 2 समान है तो ये एक बार आ जाएगा,
x माइनस 2, बाकी ये जो अलग अलग आ जाएंगे, x माइनस 1 आपका आ जाएगा, यहाँ x माइनस 3 आपका आ जाएगा। तो जब इन दोनों से देखोगे तो ये दोनों हट जाएंगे, x माइनस 3 आपका ऊपर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये दोनों हट के तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 1 आपका आ जाएगा, बराबर कितना है 2/3। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, माइनस का 4 आपका यहाँ आ जाएगा बटे, जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यहाँ ये क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे भी अभी ये सॉल्व होगा, तो अभी आप मल्टीप्लाई ना करें, ऐसे ही रहने दें, x माइनस 2 और यहाँ बेटा ये कितना हो जाएगा x माइनस 3, 2/3। यहाँ ये त्रिघा समीकरण बन जाएगा, तो यहाँ से आप पहले क्या करोगे 2 कॉमन ले लोगे, जब 2 ऊपर से आप कॉमन ले लोगे बेटा तो आपका x माइनस 2 आपका रह जाएगा, और यहाँ बेटा आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ आपका x माइनस 2 और यहाँ आपका x माइनस 3 बराबर 2/3। तो पहली बात तो ये बेटा आपको एक बात इसमें ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखो 2 से ये 2 कट जाएगा और इससे ये 1 कट जाएगा, तो एक बार गया तो ऊपर बेटा 1 रह गया, और 3 का जब इधर गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, इन दोनों का नीचे गुणा हो जाएगा, और जब इन दोनों का बेटा इधर गुणा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, x माइनस क्या इतना है 1 है, और यहाँ बेटा x माइनस 2 3 है, और बराबर कितना 3, और जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर 0, बराबर 3 है, ठीक है, बराबर ये क्या 3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और आप यहाँ से क्या करोगे x कॉमन ले लोगे, मतलब फैक्टर करने की बात कही है तो पहले आप फैक्टर कर लो, x स्क्वायर माइनस का 4x रह जाएगा, बराबर 0। अब पहले आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति आपको बतानी है, तो जब आप मूलों की बेटा प्रकृति जब आप बताओगे तो देखो क्या करोगे, आप मूलों की प्रकृति जब बताओगे तो सबसे पहले क्या कराओगे, इसकी तुलना कराओगे, तुलना जब इसकी कराते हो तो आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, तो आप कहोगे ए बराबर कितना है आपका 1 है, बी बराबर कितना है आपका -4 है, और सी बराबर कितना है 0 है। तो आप डी बराबर जब आप फॉर्मूला लगाओगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac जब फॉर्मूला लगाओगे तो बी की बेटा वैल्यू कितनी है -4 है, -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी 1 है, सी की वैल्यू 0 है, तो डी बराबर बेटा कितना यहाँ आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये कि 0 ही हो जाएगा, तो डी के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है, और जब बड़े होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको आप इधर लगा दो, डी के मूल क्या होंगे, बड़े होंगे, तो ये क्या होंगे, असमान होंगे मूल। प्रकृति आपसे पूछी है ना नेचर कैसा होगा, और जब आप इसका नेचर जब आप निकालोगे तो बेटा नेचर कैसा होगा, असमान, असमान होगा, लेकिन क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, असमान और वास्तविक आपका हो जाएगा। बट अब इसका क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल करना है, तो जब इसको हल करोगे आप तो क्या है आपका x स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ से आप क्या करोगे x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4 आपका आ जाएगा, बराबर 0 बराबर 0, यहाँ से आपकी x की वैल्यू 0 आएगी और एक वैल्यू कितनी 4 आपकी आ जाएगी। तो इतना आप करोगे तो इतना आपका इसमें पूछा गया है, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया है, सिर्फ फैक्टर आपसे पूछे हैं, प्रकृति पूछी है, तो आप क्या करोगे, इसमें विभक्तिगर वाला फॉर्मूला लगाते हैं प्रकृति के लिए, नेचर के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, और प्रश्न नंबर देखिएगा 16 में आपसे क्या बोला है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण ये दिया गया है, इसके मूल हो तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप बेटा क्या लिखोगे, इसके समीकरण को लिखोगे, ठीक है, देखिएगा समीकरण को जब आप लिख दोगे बराबर 0, तो इसकी पहले आप क्या कराओगे, तुलना कराओगे, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। बेटा जब आप तुलना जब यहाँ पर कराओगे, और जब तुलना जब आप यहाँ पर करा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बी बराबर कितना माइनस का 3 आ जाएगा, और सी बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। और आपको पता है 2 मूल है, तो आपको पता है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे माइनस, और ये माइनस बी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू 2 है, तो बेटा यहाँ ये कितनी आ जाएगी 3/2 आपकी आ जाएगी। और यहाँ आप क्या लिखोगे, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा सी अपॉन ए, और सी की बेटा वैल्यू कितनी है 5 है, ए की वैल्यू 2 है, तो वो 5/2 आ जाएगी। अब आपसे किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने की कहा गया है, तो जब आप यहाँ से क्या करोगे, आपका दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान आपको निकालना है बेटा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप अल्फा बीटा कॉमन ले लो, अल्फा बीटा जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ अल्फा रह जाएगा और यहाँ आपका बीटा रह जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 5/2 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 3/2 है, तो आपका यहाँ कितना है 3/2, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पंजे 15, 15 बटे आपका जो 4 है वो आपका आ जाएगा।
ठीक है, वेरी वेरी इजी प्रश्न है दोस्तों, 2 बार आ चुका है एग्जाम में, 20 में आया है, 22 में आया है। ठीक है, 20 और 22 में 2 बार ये आ चुका प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम क्या है दोस्तों, अमित क्लासेस आगरा जो है इसका नाम है दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, सभी जगह, आप जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हो सभी जगह एक बार शेयर जरूर करिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक मैं आपके लिए समय समय पर सभी सब्जेक्टों की जो आपकी क्लास है वो लेके आता रहूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।